नमस्कार, आप सभी को योगी मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अमुक कुमार आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। उसमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डिजिट्स का पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट पेज जो है, यदि हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट डिजिट का कितने पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो कितनी टोटल 9 पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 है ना। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, तो इसमें हम लोग को 1 से लेकर 10 तक में 2 डिजिट को यदि हम लोग नहीं लेते हैं 10 को, तो टोटल पॉजिटिव इंटीजर जो हो गए वो हमारे कितने हो गए, 9 हो गए। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 10 पे पावर 0 इंटू 9, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 1 माइनस 1, है ना। ये 0 कि किसी पे पावर 0 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए 9 गुने 1 बराबर कितना होगा, ये 9। यदि हम लोग देखें 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट्स के कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो टोटल 99 हो गए। माइनस इसमें 1 डिजिट के इंटीजर को माइनस कर दो, तो ये हो गया टोटल 90। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 2 माइनस 1, है ना। तो 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 1। फिर इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का कितने इंटीजर होंगे, 999 में 2 डिजिट के इंटीजर को यदि माइनस कर दें तो ये 900, है ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 3 माइनस 1, दैट मीन्स कितना, 2। तो ये हमारा जो पैटर्न चल रहा है ना, तो ये पैटर्न है 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट n माइनस 1 के रूप। जहाँ पे आपका डिजिट यदि 1 डिजिट का निकालना है तो n का वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यदि आपको निकालना है 2 डिजिट का तो n का वैल्यू 2 ले लेते हैं। 3 डिजिट का निकालना है, n का वैल्यू 3 ले लेंगे। आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल 100 डिजिट वाला निकालना है, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पे एक्सपोनेंट कितना, 99। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ 65। तो a और b का वैल्यू आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे देखते हैं, इसमें यदि हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं 10 और b का वैल्यू यदि हम लोग लेते हैं 5, है ना। इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा और ऑप्शंस आपकी मदद करेंगे ये वैल्यू लेने में, है ना। तो a प्लस बी प्लस ए बी, है ना, 10 × 5 इज इक्वल टू कितना 65 आ। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको निकालना है a माइनस बी का वैल्यू। a आपको दिया हुआ है कितना 10, बी आपको दिया हुआ है 5, तो ये टोटल आ गया कितना 5। ये आपका आंसर है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आगे के प्रश्न में हमको कह रहा है कि सम ऑफ 10 टर्म, है ना। इसमें आपको निकालना है फर्स्ट इसका सम 10 टर्म तक का और फिर इसका सम और दोनों का योग। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको हम लोग ले लेते हैं a। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, और 10 टर्म को जो हम लोग मान लेते हैं m। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। चलिए, यदि आपको दिया हुआ है 1/1 × 3 × 5, तो ये किस फॉर्म में 1/n × n+2 × n+4 के फॉर्म में, है ना। तो यदि इस फॉर्म में आपको दिया हुआ हो तो इसके लिए आपको करना है डायरेक्टली 1/4 × 1/n × n+2 और -1/n+2 × n+4 ना। इसको हम लोग इसको इतना करना। चलिए, अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है a 1/4, है ना। क्या करेंगे 1/n × n+1, यहाँ इनका वैल्यू 1 दिया हुआ है, n+2 जो कि 3 है, -1/n+2 जो दिया हुआ है 3 और ये 5, है ना। फिर b 1/4, उसी तरह से 3 × 5 -1 बाय वैल्यू के अनुसार से 5 × 7। फिर उसी तरह से c को लेंगे 1/4, है ना, 1/5 × 7 -1/7 × 5, है ना। फिर उसी तरह से हम लोग लेंगे 10 टर्म, है ना, जिसको हम लोग माने हैं n। तो 1/4 10 टर्म यदि लेंगे, है ना, तो ये 1/19 × 21 -1/21 × 23 है। और हमको इसको जोड़ना, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस b प्लस c, है ना, इक्वल प्लस n।
है ना। इस तरह से हम लोग को कहाँ तक लेना, एन टर्म जो कि 10 टर्म तक का है ना। तो प्लस एन, तो ये आपका यहाँ पर हम लोग जब देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/4 कॉमन लेने, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, इसके बीच वाला ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, 1/4 है ना, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/21 इंटू 23, है ना। इसी को यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका 1/4 इंटू 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 कॉमन लेने के बाद 4/83 ये आ गया वैल्यू आपका इसका, इस टर्म का, है ना, a प्लस बी सी एन तक का। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, है ना, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे सभी को और 3 से भाग देंगे, 3/4 इंटू 7 प्लस 3/28 इंटू 30, फिर इसी तरह से 1/3। इसमें यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7, है ना, प्लस फिर हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से लास्ट टर्म को 1/28 माइनस 1/31। ये आपका मिडिल वाले सभी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच गया क्या, 1/3 इंटू 1 माइनस 1/31। इसी को सॉल्व करने पे ये आपका कितना आएगा, 10/31, है ना। तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया 10/31, और पहले वाला का कितना मिला था, 40 इतना, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना, यही आपको प्रश्न में दिया हुआ। तो 40/4 83 प्लस 10/31, है ना। एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम आपको आएगा जो भी इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको इतना आएगा, है ना, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को भी दबाते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ये तो देखने में आपको लेंदी लग रहा है, बट आपको यदि प्रैक्टिस हो तो ये आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं और एग्जाम में ऐसे प्रश्न को अवॉइड करने से बच सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है इसको, और ये आपको कितने टर्म तक के लिए सॉल्व करना है, 10 टर्म के लिए। मान लेते हैं यही आपको दिया हुआ है n टर्म तक के लिए, है ना। तो n टर्म तक के लिए यदि आपको दिया हुआ है तो इसके लिए आप करेंगे क्या, है ना। तो इसके लिए अलग अलग मल्टीपल करके तो हमको नहीं जोड़ना है ना। तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं जो कि कम से कम समय में इसको सॉल्व करें, है ना। तो वो फॉर्मूला है क्या, चलिए देखिए। वो फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 2 इंटू n+4, है ना, इस पैटर्न पे। और इसी को आप लिख सकते हैं
जब मल्टीपुल करने पे ये आपका एन क्यू प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n, ये आप लिख सकते हो। तो चूंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ 10 टर्म के लिए निकालने के लिए, तो n का वैल्यू कितना है 10, रख दीजिए 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 और दूनी 14, है ना। और इसी को सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28, 14, तो ये हो गया 1680, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है ना। तो इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे, इसमें देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 का होल क्यूब प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 8 का होल क्यूब प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 9 का होल प्लस, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 15 का होल। ठीक है, इसी में से हम लोग 2 के क्यूब को कॉमन, बचिए हमारा क्या 7 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब प्लस, इस तरीके से ये आपका 15 का क्यूब। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से हम लोग 15 का क्यूब, है ना, 1 से लेके 15 तक के क्यूब को निकाल के फिर इसमें क्या करना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से 6 के क्यूब तक को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो बचिया कहाँ से 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, है ना, इस तरह से 15 के क्यूब तक। तो हम लोग को ये पता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से n का क्यूब का जो वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें 8 इंटू, ये आपका कितना हो गया 15 16/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर 6n प्लस 1 to 7/2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसी को हम लोग लिखेंगे 8 इंटू, ये आपका कैंसिल हो गया 8 टाइम्स में, और ये आपका 3, तो ये आपका हो गया 120 का स्क्वायर माइनस 7 या 21 का स्क्वायर। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे 120 में 21 को घटा देंगे एक बार, और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना। तो ये आपका कितना आ गया 21 को घटाने पे 99 इंटू एक बार जोड़ेंगे है ना 141, तो ये आपका हो गया टोटल कितना, मल्टीपल करेंगे 111672, ये आपका आंसर है ना। समझ में आ रहा है आप सभी को। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 0, और तब आपको फाइंड करना है 3y² प्लस x² प्लस z² का वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। नीचे आपको y और एक्स जेड का फॉर्म है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, x प्लस जेड का वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और z सिंगल टर्म में है, इसमें कोई भी वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स नहीं जोड़ा हुआ है ना, न्यूमेरिक नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अलग करके वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया -y। अब यदि हम लोग इसको दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो दोनों तरफ वर्क करने पे हमको क्या मिलेगा, x² प्लस z² प्लस 2xz इज इक्वल टू y², है ना। और इसी को हम लोग अब ऊपर पुट कर देंगे x² प्लस z² की वैल्यू को, तो ये y² माइनस 2xz, ये निकल गया। चलिए यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं जो हमको निकालना है। तो 3y² प्लस x² प्लस z² का वैल्यू y² माइनस 2xz डिवाइड बाई 2y² माइनस x। इसी को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4y² माइनस 2xz इज इक्वल टू 2y² माइनस x। ऊपर यदि हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये बच गया 2y² और माइनस xz डिवाइड बाई 2y² माइनस x। ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या है, 2। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको दिया हुआ है P इज इक्वल टू इतना, और PQ इज इक्वल टू ए। PQ का मल्टीप्लिकेशन 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना। तो इसमें यदि हम लोग 1/q को P लिख दें तो भी चलेगा, यानी आपको वैल्यू निकालना है 1/p² प्लस 1/q को हम लोग लिख सकते हैं p²। इससे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ इनवर्स है, ठीक है। तो 1/q इज इक्वल टू p हो गया, वहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। और यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको निकालना है इसका वैल्यू, है ना। तो एक दूसरे का इनवर्स यदि हो और आपको ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना, तो इसका डायरेक्ट आप यूज में लाएंगे 2 इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194, है ना। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले तो आपको p दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, तो 7 + 4 √3 का होल स्क्वायर,
इनवर्स 1/7 प्लस 4√3, इसको 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 7 माइनस 4√3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर 749 माइनस 4 है ना का स्क्वायर 16×48, ये आपका हो गया 7 माइनस 4√3 है ना। अब यहाँ पे का होल स्क्वायर ना, तो तब आपको निकालना है 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 प्लस 4√3 का होल सॉरी माइनस, है ना। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस तरह से यूज में लाएंगे या तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हम लोग तभी करेंगे जब दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 का हो, तभी हम लोग ऐसे यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9 इज इक्वल टू 1, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9a इज इक्वल टू 1 जो आपको दिया हुआ है, इसमें a से दोनों तरफ मल्टीपल है ना। तो a से मल्टीपल करने पे आपको क्या आएगा, ये आपको आ जाएगा a पे पावर 4 प्लस 3a का क्यूब प्लस 9a² इज इक्वल टू ए, है ना। दूसरा आप इसको क्या कीजिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 से मल्टीपल करने पे आपको आएगा 3a का क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर प्लस 27a इज इक्वल टू 3। अब दोनों का आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये और ये कैंसिल हो गया। आपको क्या बचा, a पे पावर 4 माइनस 27a इज इक्वल टू a माइनस 3। ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको a का क्यूब और a का क्यूब केवल लाना था और उसका इनवर्स के रूप में अभी हमको लिखना था। तो यहाँ पे केवल आपको दो टर्म बचा है, a पे पावर 4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 28a और माइनस 3। इसी को आप लिख सकते हैं a पे पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 28a, और a से अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते है ना। तो ये आपका a और a कैंसिल हो गया, ये पावर 3 बच गया। आपको ये निकालना था a का क्यूब 3/a इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर है। सॉरी यहाँ पे ये क्यों नहीं है, क्यों एरर है, आपका मेन क्वेश्चन जो है वो है ये।
ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे के प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि यदि एक्स वाई जेड एक रियल नंबर है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो आपको एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 13 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना, ये इतना। हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 13 रख दीजिए, माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 1 रख दिए, तो ये आपका हो गया कितना 3 इज इक्वल टू ये हाफ इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना। ये आपको हो गया 10 दूनी 20 इज इक्वल टू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसमें यदि हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, माइनस 3 इंटू xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें ये आपका फॉर्मूला बन, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1 रख दी। सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, इसका जो फॉर्मूला होता है ये इसमें
ये हाफ नहीं आता, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया 10। तो 10 इज इक्वल टू इतना, 10 इज इक्वल टू ये, और ये 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो ये आपका हो गया 9 इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये आपका कैंसिल हो गया 3 से, तो ये -3 आपका क्या आ गया आंसर। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। उम्मीद है ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसको अंत तक देखा होगा, और अंततः आप सभी से फिर से निवेदन है कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किए हैं और लाइक बटन को क्लिक नहीं किए हैं, वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। आप हमारे नोट्स को हमारी वेबसाइट www.yogyamathclasses.com पर भी लॉगिन करके देख सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सेट्स भी अपलोड हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं अमित कुमार, योगी मैथ क्लासेस से फिर से आपको धन्यवाद।